हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे नीट 2025 का जो कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज का पेपर आज तक के पिछले कुछ सालों में जो हुए हैं उनमें से सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहा जा रहा है, जो बच्चों से हमें फीडबैक मिली है। तो बट हम लोग पैटर्न को यहाँ पर अगर फॉलो करें कि क्वेश्चंस कैसे थे, किन चैप्टर से ज़्यादा थे, वेटेज कहाँ पर था, तो अगर देखें तो सबसे पहला यहाँ पे देखा जाए कि पेपर का पैटर्न क्या था। तो पेपर के पैटर्न में फिजिक्स में सिंगल चॉइस के डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो जीरो है, मैच द कॉलम जीरो है, मल्टीपल चॉइस भी जीरो है। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री में अगर आते हैं तो डायरेक्ट जो आंसर वाले हैं सिंगल चॉइस उसके नंबर्स कम है, दैट इज 28। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार 5 हैं, जो कि पिछले कुछ सालों में उसके नंबर ज़्यादा थे, 6 to 7 थे। मैच द कॉलिंग देखो इस बार ठीक ठाक नंबर का आया है, तो 6 मैच द कॉलिंग है, मैच द कॉलम है। मल्टीपल चॉइस वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे थे, इस बार 6 थे, जिसमें जैसे ABD ADE इस तरीके का आंसर है। तो टोटल 45 क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में भी उसी तरीके से मिक्स्ड है। सिंगल चॉइस वाले यहाँ पे 49 क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट टाइप वाले जो है वो 13 क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग मैच द कॉलम वाला जो है वो 11 क्वेश्चन है। और मल्टीपल जहाँ पे ABD या AB या है ना इस तरीके के CD जो आंसर होते हैं उसके 17 क्वेश्चन। ये तो पैटर्न की अगर हम लोग बात करें। नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो क्लास वाइज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास वाइज में अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स में क्लास 11th में 22 क्वेश्चन है और 12 से क्या है 23 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है कि अगर परसेंटेज देखा जाए तो 11th में यहाँ पर मार्क्स 88 का आगे और 12th का 92। तो 11th का 49% है और 12th का क्या है 51 है, मतलब ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। केमिस्ट्री में इस बार 11th का वेटेज ज़्यादा है, 24 क्वेश्चन है, 12 से 21 क्वेश्चन है। तो 11th में 96 मार्क्स हो गए और 12th में 84 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर 53% 11th के हो गए और 47% क्या हो गए 12th के। अगर हम बायोलॉजी में आए तो बायोलॉजी में ठीक उसके उल्टा है। यहाँ पर 11 से यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, तो 12 से कितने क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन है। 11 से अगर देखा जाए तो मार्क्स 160 मार्क्स के बायोलॉजी में है और 200 मार्क्स किसमें है 12th के बायोलॉजी से है। तो 44% क्या हो गया 11th के मार्क्स और 56% क्या हो गया 12। अगर ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पर आउट ऑफ 180 क्वेश्चन 86 क्वेश्चन क्लास 11th से हैं और 94 क्वेश्चन क्या है क्लास 12th से। मार्क्स पर आ जाए तो 344 मार्क्स जो हैं वो आपके 11th के हैं और 12th के क्या है 376 है। परसेंटेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है, 48% 11th का और 52% 12th का। तो 52% है ऑलमोस्ट, पिछले साल कुछ 55 के आसपास में थे। नेक्स्ट जो एनालिसिस अब क्लास वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग करें तो जो हम लोग देखा था उसी तरीके के फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो 11th में देखो 49% है और 12th में क्या है 51%। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 11th में देखो ज़्यादा है 53% है और 12th की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 47% है। बायोलॉजी में रिवर्स है, यहाँ पर 11 से 44% है और 12 से क्या है 56%, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो। अब आते हैं हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर कुछ एक इंडिविजुअल रेटिंग दिया है कि वेरी इजी पे 1, इजी पे 2, मॉडरेट पे 3, डिफ़िकल्ट पे 4 और वेरी डिफ़िकल्ट पर 5। फिजिक्स की जो अगर आ जाए तो फिजिक्स की जो रेटिंग है वो 3.29 है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा ये टफ है। केमिस्ट्री भी 3.11 है, इसका मतलब ये भी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाले पोर्शन में है। बायोलॉजी जो है वो 2.96 की रेटिंग है, इसका मतलब है ये मॉडरेट ऑलमोस्ट है। और ओवरऑल पेपर मॉडरेट है, लास्ट ईयर की तरह इजी पेपर नहीं है जो पिछले कुछ सालों से इजी पेपर आ रहे थे। अब आते हैं हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल में। तो फिजिक्स में अब देखा जाए तो फिजिक्स में डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे इस बार, लेंदी भी थे। बच्चों का ये था, बच्चे थोड़े से नाराज या नाखुश लग रहे थे पेपर के पैटर्न से। केमिस्ट्री भी थोड़ा सा उलझाने वाला था। बायोलॉजी में भी कुछ हैं जो टीचर से मिला, बट बच्चे उसमें मॉडरेट थे। अब अगर हम लोग आ जाए कि मार्क्स एलोकेशन के तरफ में कि कौन कितने डिफ़िकल्ट ईजी थे, तो फिजिक्स में देखो ईजी क्वेश्चन 0 है। ऐसा एक से देखेंगे, फिजिक्स में भी 0 ईजी है, केमिस्ट्री में भी 0 है, बायोलॉजी में भी 0। पहली बार ऐसा हुआ कि एकदम 0 मतलब ईजी क्वेश्चन के नंबर 0 है। अब आते हैं फिजिक्स में ईजी क्वेश्चन 7 है, मॉडरेट 22 है, यहाँ तक तो चलो ठीक है। लेकिन ये जो नंबर है 12 नंबर इन डिफ़िकल्ट जो
लेवल में है, ये बच्चों को परेशान किया। अच्छा, वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये तो बहुत खतरनाक थे, इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो इसमें ये फिजिक्स के एनालिसिस हो गई। केमिस्ट्री में देखो क्या है, इजी क्वेश्चंस 8 है, मॉडरेट 25 है, डिफ़िकल्ट 11 है, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एक ही हैं, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में इसलिए बच्चे मॉडरेट कह रहे थे। बायोलॉजी में आते हैं तो यहाँ पर के क्वेश्चंस के नंबर्स भी ज़्यादा हैं, 90, तो इजी क्वेश्चन 29 है, मॉडरेट जो है 37 है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है। डिफ़िकल्ट टेबल इसमें भी देखो 23 क्वेश्चन है, और वेरी डिफ़िकल्ट क्या है, 1 है, इसलिए इसमें बायोलॉजी भी बहुत इजी नहीं कहा जा सकता। ओवरऑल अगर देखें तो हम लोग आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस में 44 क्वेश्चन इजी है, और अगर 88 क्वेश्चन क्या आपका मॉडरेट है। डिफ़िकल्ट 46, ये जो नंबर है ये बच्चों को परेशान किया, और ये जो नंबर है ये दैट इज 6 नंबर। तो ये इस तरीके से टोटल जो है बच्चों को ये दोनों पोर्शन जो है परेशान हुए हैं आज के एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट में आते हैं, अगर हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस करें कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे, मार्क्स कितने थे, तो सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में देखो एटम्स और न्यूक्लियाई जो क्लास 12 का चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन आए हैं, और मार्क्स 8 मार्क्स हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी क्लास 12 का पोर्शन है, इससे 3 क्वेश्चन आए हैं और 12 नंबर है। सिमिलरली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी से यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हैं और इससे 8 मार्क्स के हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी 12 का पोर्शन है, इससे 2 क्वेश्चन है और 8 है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टेट्स, ये 12 के क्वेश्चन है, देखो इसमें 4 क्वेश्चन आए, 16 मार्क्स है, ये हर साल वेटेज रहता है इलेक्ट्रोस्टेट्स की। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स से 2 क्वेश्चन इस बार आया है, जिसमें देखो यहाँ पे 8 मार्क्स हो जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें भी क्वेश्चन आए तो जिसके 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड है, ये भी क्या है आपके 1 क्वेश्चन आए हैं जिसके 4 मार्क्स हैं। ग्रेविटेशन एक ठीक ठाक चैप्टर है, बट इस बार देखो 3 क्वेश्चन पूछे हैं 12 मार्क्स के। काइनेमेटिक्स से अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं। लॉज ऑफ मोशन एनएलएम की बात करें तो 2 क्वेश्चन है जिसके वेटेज क्या है 8 है, ये 11th के हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फिजिक्स में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से देखो यहाँ पे 12 का पोर्शन है, 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स है। ओसिलेशन से वेव ओसिलेशन की अगर बात करें तो 2 है 8 मार्क्स के। फिजिक्स एंड मेजरमेंट जो कि पहला चैप्टर उससे 2 क्वेश्चन आए हैं 8 मार्क्स के। रे ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के। रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली बच्चों को परेशान करता है, उससे 2 क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क्स के। थर्मोडायनामिक्स, ये 4 क्वेश्चन आए हैं और ये 16 मार्क्स हैं। वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के, एंड वेव से क्या है 4 है। इस तरीके से वर्क एनर्जी पावर के देखें तो ये भी क्लास 11 का पोर्शन है, तो 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स है। नेक्स्ट अगर हम लोग केमिस्ट्री पर अब आएँ तो केमिस्ट्री में आपको देखना होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन से जो क्लास 12 के चैप्टर है उससे मात्र 1 क्वेश्चन है और वो 4 मार्क्स का था। बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एज यूजुअल इस पर साल भी 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 8 मार्क्स के हैं। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं, इजी लेवल के ही थे। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक सिंथ के क्वेश्चन था जिसको 4 मार्क्स के थे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर से यूजुअल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी 3 हैं 12 मार्क्स के। केमिकल काइनेटिक्स से भी 3 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं, तो इस बार भी वही 3 पूछा गया है जो कि 12 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो इस बार भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 मार्क्स से। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है हाइड्रोजन के हटने के बाद इसका वेटेज बढ़ गया है, तो इस बार भी देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 नंबर के। इक्विलिब्रियम से अगर कंप्लीट केमिकल और आयनिक की कॉम्बाइन की बात करें तो देखो इसमें भी 3 क्वेश्चन है 12 मार्क्स के। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो इससे भी क्या है 2 क्वेश्चन आए हैं जो कि 8 मार्क्स से हैं। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस 1 क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स का है। प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी प्रैक्टिकल वाली पार्ट से भी 1 क्वेश्चन आए हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं यहाँ पर। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो 2 क्वेश्चन हैं 8 मार्क्स के। सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 3 क्वेश्चन आए हैं 12 मार्क्स के, इस पर वेटेज थोड़ा सा इनका बढ़ा हुआ दिख रहा। सम बेसिक कंसेप्ट दैट इज मोल कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन आए हैं 8 मार्क्स के। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये GOC वाले पोर्शन है। एज यूजुअल देखो ये सबसे बड़ा टॉपिक हम लोग कहते हैं इसको, इससे 24 नंबर के क्वेश्चन आए।
डी एंड ए ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हैं 8 मार्क्स के, पी ब्लॉक से एक ही क्वेश्चन आया है दैट इज 4 मार्क्स के, हेलो एल्केन हेलोरिन से एक क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स के हैं, अमाइन से 2 क्वेश्चन है 8 मार्क्स के। सिमिलरली अगर हम लोग बायो में आए तो बायो में भी कुछ वेटेज इसी तरीके का है। एनिमल किंगडम से देखो 4 क्वेश्चन पूछे गए 18 मार्क्स के, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल्स भी 4 क्वेश्चन पूछे 16 मार्क्स के, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन से के भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 16 मार्क्स के, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से इस बार 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 12 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड एंड ऑसिलेशन सर्कुलेशन की बात करें तो एक ही क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट सेल थ्योरी जो है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे 7 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 28 मार्क्स के हैं। बायोमोलिकुल्स केमिस्ट्रीज में भी पूछा गया है 2 क्वेश्चन, इस बार बायो में भी इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 16 मार्क्स के बायोमोलिकुल के क्वेश्चन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन के भी 4 क्वेश्चन हैं जो कि 16 मार्क्स के हैं। इकोसिस्टम से 3 और इवोल्यूशन से 1 क्वेश्चन इस बार आए हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का। नेक्स्ट देखना कि बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 8 मार्क्स से हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे भी 3 क्वेश्चन आए हैं 12 मार्क्स के। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक केमिस्ट्री में भी पूछा गया है दैट इज़ 20 मार्क्स के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 12 मार्क्स का है। एंड माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो ये 2 क्वेश्चन है जिसके मार्क्स क्या है 8 मार्क्स है। बायोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम लोग आते हैं तो देखो सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाला पोर्शन है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन पूछे गए जो कि 36 मार्क्स के हैं, ये बहुत बड़ा सा पोर्शन है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी एंड द मॉडिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं। ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन हैं जो कि 12 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये भी 2 मार्क्स के हैं जो कि 2 क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं जो कि 12 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 मार्क्स से। और प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस बायोटेक की अगर बात करें तो 6 क्वेश्चन हैं जो कि 24 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो एक क्वेश्चन है दैट इज 4 मार्क्स का। रेस्पिरेशन प्लांट की बात करें तो ये भी एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के। एंड एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की बात करें एक क्वेश्चन है 4 नंबर के। सिमिलरली अगर बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो एक क्वेश्चन है कितने, ये 4 मार्क्स के। तो ये बायोलॉजी के। अब यहाँ पर बात है कि भाई ऑल इंडिया कोटा कितने रहने वाला, तो ऑल इंडिया कोटा जो है वो 550 के आसपास होंगे, +-10 अगर हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर की तुलना में ये नंबर बहुत कम है ड्यू टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। और पिछले बार जो ऑप्शन वाले पोर्शन थे वो भी इसमें हट गए। तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे देखना होगा कि जो ऑल इंडिया कोटा है वो कितना आ रहा है आपका 550 का अप्रॉक्स आएगा। तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट। और अनअकैडमी से और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसमें हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रैंक प्रेडिक्टर से लेकर के नंबर्स कितने आएंगे और उसके सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर आएंगे और उसके बाद कुछ पेपर सॉल्यूशन वगैरह के डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू गाइज आप अनअकैडमी से कनेक्ट हों और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलता जाएगा।